हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हम देख रहे हैं। तो प्रॉब्लम 1 है, प्रूव दैट 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब के बराबर होगा फॉर एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल माइनस हाफ टू हाफ। ठीक है। अच्छा, अब इसको कैसे करते हैं? मतलब इसमें ना ये जो इंटरवल है इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो इंटरवल आपको दिया हुआ है माइनस हाफ से हाफ क्लोज इंटरवल, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसका मतलब है कि x जब माइनस हाफ से हाफ के बीच में होगा ना तभी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकती। ठीक है। इसका मैं बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल आपको बता के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप x को 1 पुट करके देखो जो इस इंटरवल के बाहर है, तो होगा क्या, आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, 3 साइन इनवर्स 1, है ना, ये बन जाएगी। और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू आप जानते हो π/2 होता है, तो क्या वैल्यू हो जाएगी 3π/2। और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 3 माइनस 4 हो जाएगा 1 पुट करने पे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी -π/2। ठीक है। तो अगर आप बस ऐसे ज़बरदस्ती इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड प्रूव कर देते हो और ये प्रूव नहीं करते हो, इसका मतलब है आपने क्वेश्चन के साथ जस्टिफिकेशन नहीं किया उसके आंसर में, तो वो भी हम अभी देखेंगे। ये थोड़ा सा पार्ट एनसीईआरटी में मिसिंग है, वो इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई नहीं करता है, तो मैं आपको पूरा अच्छे से बता रहा हूँ। देखिए, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को जो टर्म है साइन इनवर्स एक्स को, उसको मैं थीटा मान लेता हूँ। तो लेट से इसको लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिखता हूँ, अभी ऐसे लिखता हूँ, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो जैसे मैंने साइन इनवर्स एक्स को थीटा लिखा तो थीटा के ऊपर कंस्ट्रेंट आ गया कि भाई थीटा कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल के बीच में होगा। ठीक है, जो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या बन जाएगी, क्योंकि मैंने इसको थीटा मान लिया, तो ये किसके बराबर बन जाएगी, 3 थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में क्या होगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, अब मेरे को तो x की वैल्यू चाहिए, बिना उसके तो मैं सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा। तो आपको इससे प्रीवियस वीडियो में भी जो हमने एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करी थी उसमें मैंने ये बताया था कि साइन इनवर्स को आप उधर कब कैरी कर सकते हो, साइन इनवर्स को उधर जाके साइन बना सकते हो, प्रोवाइडेड थीटा कहाँ से कहाँ में होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा। तो अब ये टर्म मेरी क्या बन जाएगी, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, जबकि थीटा कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। तो एकदम सिंपल है। अब ये इसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आने चाहिए। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ट्रिग्नोमेट्री तो आ रहा है तो आपको फॉर्मूले सारे आने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के ना, तभी आप अच्छे से इसको सॉल्व कर पाओगे हर क्वेश्चन को। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो ये फॉर्मूला है बेटा हमारे पास। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा। ठीक है। अच्छा जी, अब लेफ्ट हैंड साइड तो 3 थीटा है, बट राइट हैंड साइड आ गई साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। अब आपको बहुत सारी बुक्स में और टीचर्स ऐसे बताएंगे ये इसको कैंसिल कर देगा, बट ऐसा होता तो है, बट उस पर कंस्ट्रेंट होती है, उस पर भी कंडीशन होती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कंडीशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो इसको आप अलग से याद रख लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं जो कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, सिंपल सी बता रहा हूँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं बता रहा हूँ, और सिंपल है, याद करने में आसान है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स विल बी इक्वल टू एक्स इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स। मतलब x कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में होना चाहिए। साइन इनवर्स ऑफ साइन x में तभी खुलेगा जब x किस में होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा। अगर वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बाहर जाता है तो कुछ और कहानी होती है, उसमें वो किसी और तरीके से ओपन अप होगा। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन x में कब खुलेगा, जब x कहाँ से कहाँ में होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा। ठीक है। अब होता क्या है कि मतलब सीबीएसई लेवल पे, एनसीईआरटी लेवल पे आपको वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बाहर की बात करेगा ही नहीं। ठीक है, हाँ, बस वो वैल्यू निकालने को दे देगा, जिसको करने के और भी तरीके हैं, बट ऐसा वेरिएबल में नहीं देगा कि भाई x मेरा पाई हो जाएगा तो क्या करोगे, x पाई से 2 पाई के बीच में हो जाएगा तो ये कैसे ओपन अप होगा, ये एनसीईआरटी में डिस्कशन नहीं है। उसके लिए जो इस चैनल पे जेईई मेंस के वीडियोस हैं आप उसको वॉच जरूर करें। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स कब होगा, जब x कहाँ से कहाँ में होगा, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में होगा। तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड 3 थीटा है और राइट हैंड साइड भी मेरी 3 थीटा में कब ओपन अप होगी, तो अब आपको ये समझ आ रहा होगा। तो ये 3 थीटा में कब ओपन अप होगी, ये 3 थीटा में तभी ओपन अप होगी जब 3 थीटा मेरा कहाँ से कहाँ में होगा, -π/2 से
π/2 क्लोज इंटरवल में होगा। अदरवाइज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं हो सकती, जैसे मैंने आपको x=1 का एग्जाम्पल लेके भी बताया था। तो मेरे को क्लियर हो गया कि थीटा अगर मेरा -π/2 से π/2 के बीच में होगा तो लेफ्ट हैंड साइड मेरी 3 थीटा होगी, और अगर 3 थीटा मेरा -π/2 से π/2 के बीच में होगा तो राइट हैंड साइड मेरी क्या होगी, 3 थीटा होगी। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करना है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये दोनों के बीच में हमें क्या लेना पड़ेगा कि भाई ये भी होल्ड करना चाहिए एंड ये भी होल्ड करना चाहिए, दोनों चीज़ें होल्ड करनी चाहिए। मतलब थीटा का वो वाला इंटरवल आएगा जिसपे दोनों कंडीशन आपकी होल्ड करें, लेफ्ट हैंड साइड वाली भी और राइट हैंड साइड वाली भी। अब ये इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हो वो कैसे होगा, थीटा से डिवाइड, मतलब 3 से डिवाइड करके, 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा -π/6 से π/6। तो लेफ्ट हैंड साइड 3 थीटा में कब ओपन अप होगी, जब थीटा मेरा -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा। राइट हैंड साइड 3 थीटा में कब ओपन अप होगी, जब थीटा कहाँ से कहाँ रहेगा, -π/6 से π/6 रहेगा। ठीक है, समझ आई बात कि नहीं समझ आई? देखो दोबारा से देखो, ये बन गया था साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा। अब ये प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स साइन एक्स में कब खुलेगा, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा में कब खुलेगा, जब 3 थीटा कहाँ से कहाँ में होगा, -π/2 से π/2 में होगा। ठीक है जी, तो ये दोनों कब होल्ड करेंगे, ये कह रहा है थीटा मेरा होना चाहिए -π/2 से π/2, मतलब -90 से 90। ये कह रहा है थीटा मेरा होना चाहिए -30 से 30। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ये कह रहा है -90 से 90, ये कह रहा है इक्वालिटी है, मतलब क्लोज बना देते हैं यहाँ पे, और ये कह रहा है -30 से 30। दोनों कब होल्ड करेंगे, जब थीटा कहाँ से कहाँ में होगा। इससे कंक्लूजन आ जाएगा कि थीटा मेरा कहाँ से कहाँ होगा, -π/6 से π/6। बट तेरे को तो x निकालना था, तो x क्या होता है, साइन थीटा। साइन इंक्रीजिंग ग्राफ होता है -π/6 से π/6 में, तो साइन -30 की वैल्यू -½ साइन 30 की वैल्यू ½ तो इसका मतलब हो गया x जब मेरा -½ से ½ के बीच में होगा, ठीक है, तभी मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगी। अदरवाइज मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं होगी। ठीक है, तो मैं दोबारा से बता देता हूँ, थोड़ा सा एक्चुअल कंसेप्ट इसमें अच्छा है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगा आपको इसके आंसर को बताने में। बाकी प्रूव करने के लिए तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम यहीं पे प्रूव कर लेते हैं, बट ये जब तक आप इसको सिंप्लीफाई करके नहीं समझोगे तब तक आपको कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं आएगी। तो मैंने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना, तो साइन इनवर्स की रेंज होगी वो थीटा की वैल्यूज हो जाएंगी, तो थीटा कहाँ से कहाँ हो गया, -π/2 से π/2। बट राइट हैंड साइड 3 थीटा में नहीं खुलेगी, लेफ्ट हैंड साइड तो इसको आपने थीटा मान लिया तो 3 थीटा बन गया, बट राइट हैंड साइड 3 थीटा में तभी खुलेगी जब 3 थीटा -π/2 से π/2 के बीच में होगा। ठीक है, अब दोनों कब होल्ड करेंगे, जब थीटा दोनों का इंटरसेक्शन लेके आप निकालोगे, क्योंकि ये कह रहा है थीटा -90 से 90, ये कह रहा है थीटा -30 से 30, तो कौन सा थीटा, अब जैसे मान लो आपने 90 ले लिया तो 90 में क्या होगा, ये तो 3 थीटा हो जाएगा, बट ये 3 थीटा बनेगा ही नहीं क्योंकि तो इसके बाहर चला गया। ठीक है ना, वो 3π/2 बन जाएगा अगर थीटा को 90 लेते हो। इसलिए दोनों को अगर आपको होल्ड कराना है तो कॉमन थीटा लेना पड़ेगा। तो कॉमन थीटा क्या है मेरा, -30 से 30, उस पर फिर साइन थीटा की मैंने वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन भी देखो एनसीईआरटी वाले ने सेम वैसे ही दे रखा है, इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करते हैं तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेट कॉस इनवर्स x = थीटा, इसको थीटा मान लिया, तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, 3 थीटा। बस जैसे ही तू 3 थीटा लिखोगे या आप 3 थीटा लिखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई मेरे को ये साथ में लिखना चाहिए, थीटा जो है वो कहाँ से कहाँ में बिलोंग करेगा, क्लोज 0 से पाई में बिलोंग करेगा। ठीक है, जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। अब राइट हैंड साइड लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ, क्योंकि यहाँ से ये भी कंक्लूजन आ जाएगा, x मेरा किसके बराबर है, कॉस थीटा। तो कॉस इनवर्स ऑफ ये वाली टर्म मेरी अब किसके बराबर हो जाएगी, 4x³ है ना ये, तो ये हो जाएगा 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब साइन 3 थीटा का क्या फॉर्मूला होता था, 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा, एंड cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, इसका रिवर्स होता है एक तरीके से, आपको ऐसे याद होगा अगर, तो 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा, मतलब ये cos 3 थीटा ही है बेसिकली। तो cos इनवर्स ऑफ cos 3 थीटा के बराबर है ये। ठीक है, अब ये 3 थीटा में कब खुलेगा, सेम उसी तरीके से, cos इनवर्स ऑफ cos x विल ओपन अप्स इन x if and only if x belongs to principal value branch of cos inverse, which means cos inverse of cos x will open up in x if x belongs to close 0 to pi। तो
तो ये वाली वैल्यू हमारी 3 थीटा में कब ओपन अप होगी, जब 3 थीटा हमारा कहाँ से कहाँ में आएगा, 0 से पाई में। वो कह रहा था थीटा 0 से पाई में होना चाहिए, ये कह रहा है थीटा कहाँ से कहाँ में होना चाहिए, 3 से डिवाइड कर दो 0 से पाई बाई 3 में। तो कॉमन डोमेन मेरा क्या हो गया, मेरे को क्लियर हो गया कि भाई मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगी अगर थीटा मेरा कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 0 से पाई बाई 3। तो अब मेरे को कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है जो मेरा x है। कॉस 0 पे 1 होता है, कॉस 60 हाफ होता है, साइन 30 है ना। तो x की वैल्यू मेरी कहाँ से कहाँ आ जाएंगी, हाफ से 1 आ जाएंगी। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा फॉर x बिलोंगिंग टू क्लोज हाफ टू 1। देखो हाफ से 1 ही दिया हुआ है, क्लियर है। अभी आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लैरिटी और आई होगी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है। आगे बढ़ते हैं, गिव अप मत करो, अगर नहीं भी समझ आए इसको एक बार और वीडियो को वॉच करो, आपको समझ आ जाएगा। बाकी थोड़ा सा और कंसेप्ट को क्लियर समझने के लिए आपको थ्योरी वाले लेक्चर्स वॉच करने पड़ेंगे। तो यू कैन जस्ट गो टू प्ले लिस्ट एंड चेक। अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें प्रॉपर्टी ये होती है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y को अगर आप ऐड करोगे तो दो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो मैं दोनों यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है और x y का प्रोडक्ट लेस देन 1 है तो उसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। और अगर x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है एंड एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है तब हमारे को इसमें पाई ऐड करना पड़ता है। क्यों ऐड करना पड़ता है वो अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो उसके लिए आपको थ्योरी वाले लेक्चर्स वॉच करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसमें पाई ऐड होता है। तो आप इसमें अब लेफ्ट हैंड साइड उठा के हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स ऑफ 2/11 प्लस tan इनवर्स ऑफ 7/24। इसको सिंप्लीफाई करके मुझे प्रूव करना है ये किसके बराबर होना चाहिए, tan इनवर्स 1/2 के बराबर होना चाहिए। तो पहले तो देखो कि कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा। x पॉजिटिव है, 2/11 पॉजिटिव है, 7/24 भी पॉजिटिव है, इन दोनों का प्रोडक्ट 2/11 इंटू 7/24 जो है ये आ रहा है 7/11 इंटू 12, तो 7/132 विच इज़ लेस देन 1। तो फर्स्ट फॉर्मूला ही लगेगा। तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, tan इनवर्स ऑफ क्या फॉर्मूला लगेगा, 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो इसका डिनोमिनेटर में एलसीएम लोगे तो 11 इंटू 24 आएगा, यहाँ पे भी 11 इंटू 24 आएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 24 प्लस 7 इंटू 11, ठीक है, डिवाइडेड बाई 11 इंटू 24 डिवाइडेड बाय ये होल डिवाइडेड बाय, ये तो न्यूमरेटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 11 इंटू 24 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 24, ठीक है। अब ये वाला जो 11 इंटू 24 और ये वाला 11 इंटू 24 ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। tan इनवर्स ऑफ ये वाली टर्म मेरे पास बन जाएगी 48 प्लस 77 डिवाइडेड बाई ये वाली वैल्यू हो जाएगी 11 इंटू 24 इज 264 माइनस 14, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ 125 डिवाइडेड बाई 250। तो 125 250 को कैंसिल करके 2 बना देगा, है ना। तो क्या आंसर आएगा, tan इनवर्स ऑफ हाफ विच इज़ अवर राइट हैंड साइड। हो गया प्रूव, सिंपल है। फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, बाकी कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन में। तो ये प्रॉपर्टी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो हमने वो वाला फॉर्मूला लगा दिया जो फर्स्ट वाला है और उससे लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव हो गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। इसमें है 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। इसको देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूँ। तो इसको मैं लिख लेता हूँ tan इनवर्स ऑफ हाफ प्लस tan इनवर्स ऑफ हाफ 2 tan इनवर्स x का भी फॉर्मूला होता है वैसे तो, tan इनवर्स ऑफ 1/7, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू 1/2, ठीक है, हाफ प्लस हाफ मतलब 2 इंटू 1/2, 1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7। दोनों टर्म पॉजिटिव है और दोनों का प्रोडक्ट एक्स वाई जो है 1/4 है विच इज़ लेस देन 1, तो कुछ भी ऐड नहीं होगा। तो ये वाली वैल्यू बन रही है tan इनवर्स ऑफ, ऊपर बन गया 1, ठीक है, डिनोमिनेटर में 3 आएगा 3/4, तो ये बन जाएगा 4/3
प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7। अगेन जो ये टर्म है मेरे पास वो ऐसी है कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 4/21 है, विच इज़ लेस देन 1। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। ठीक है, ये टर्म आ गई। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ये बनेगा 28 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 21 माइनस 4। तो ये बन गया 21, एलसीएम जो था वो कैंसिल आउट कर दिया मैंने, तो बन गया 31/17। ठीक है, तो दिस इज ओनली गिवन एज राइट हैंड साइड। ठीक है, क्लियर हो गया, सिंपल क्वेश्चन है। tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7 लिख दिया। प्रॉपर्टी कौन सी लगा दी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा, इस प्रॉब्लम में क्या है, ये जो टर्म दी हुई है ये आपके पास थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी टर्म है, इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। तो करते हैं क्या है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगेगी। अब आप इस टर्म को देख के 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाली टर्म को देख के ये समझ सकते हो कि हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, ये टर्म सिंप्लीफाई हो जाए। तो दिमाग में आएगा x को tan थीटा मानता हूँ, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो x को tan थीटा दिमाग में सोचा, बट x को tan थीटा नहीं मानना है, आपको क्या करना है, थीटा को tan इनवर्स x मानना है, और साथ में लिख देना है कि भाई थीटा मेरा कहाँ से कहाँ हो जाएगा, -π/2 से π/2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिर x मेरा किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा, अगर थीटा मेरा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। अब ये जो टर्म दी हुई है इसको से मैं y लिख लेता हूँ, तो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी, tan इनवर्स ऑफ √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा, ये टर्म आ जाएगी। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसने साथ में ये क्यों दिया हुआ, x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर x 0 होगा तो ये टर्म नॉट डिफाइंड हो जाएगी, इसलिए ये कंडीशन सही दी हुई है, x इज नॉट इक्वल टू 0। तो y अब मेरा किसके बराबर आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा मॉड सीकेंड थीटा -1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो अब क्योंकि थीटा आपका कहाँ से कहाँ है, -π/2 से π/2, तो मतलब ऑल साइन tan कॉस होता है, आप जानते हैं। यहाँ पर π/2 आता है, यहाँ पे -π/2 आता है, यहाँ पर 0 आता है। तो आपका थीटा -π/2 से π/2 के बीच में है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका थीटा है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो उसमें कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो सीकेंड भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थीटा अगर मेरा -π/2 से π/2 के बीच में है, तो सीकेंड थीटा मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ सीकेंड थीटा -1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। ठीक है, तो अब ये टर्म क्या बन जाएगी मेरे पास, tan इनवर्स ऑफ सीकेंड को 1/cos लिख देते हैं, तो 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो cos थीटा का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो 1 माइनस cos थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया आप लोग को। अच्छा, अब क्या होगा, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, एक sin थीटा से एक sin थीटा बाय 2 कैंसिल हो गया। तो ये टर्म अब क्या बनकर आ जाएगी मेरे पास, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ थीटा बाय 2 बनकर आ जाएगी। अब ये देखना पड़ेगा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा हो, चाहे sin इनवर्स ऑफ sin थीटा हो, cos इनवर्स ऑफ cos थीटा हो, वो थीटा में या जैसे इस पर्टिकुलर केस में थीटा बाय 2 में कब खुलेगा, जब थीटा बाय 2 हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा। अब थीटा कहाँ से कहाँ में था, -π/2 से π/2 में था, तो थीटा बाय 2 कहाँ से कहाँ हो जाएगा, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो -π/4 से π/4 जो कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। तो ये थीटा बाय 2 आपका किस में है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, tan इनवर्स tan को कैंसिल करेगा, क्या वैल्यू आ जाएगी, थीटा बाय 2। अब थीटा आपने किसको माना था, tan इनवर्स x को, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हाफ टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x। तो दिस इज द आंसर। समझ आ गया होगा। तो इसमें क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का यूज़ था कि x को मैंने tan थीटा मानना था, तो मन में मैंने सोच लिया थीटा को tan इनवर्स x मानता हूँ और सॉल्व करता हूँ। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म tan इनवर्स 1/√(x²-1)। अब यहाँ पर x को
सोच के मेरे दिमाग में आ रहा है कि भाई एक्स को मेरे को सीकेंड थीटा मानना है, ठीक है, क्योंकि सीकेंड के थीटा -1 tan के थीटा हो जाएगा और एक्स का इंटरवल भी दिया हुआ है। तो मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब है कि भाई एक्स मेरा -∞ से -1 के बीच में है, यूनियन 1 से इन्फिनिटी के बीच में। 1 इसीलिए नहीं ले सकते क्योंकि 1 पर ये नॉन डिफाइंड हो जाएगा। देखो अब मैं अगर सीकेंड थीटा मानता हूँ, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, तो ये क्या बनेगा ना, नीचे tan थीटा बन जाएगा, बट बेटर है आप ऊपर tan थीटा बनाओ। तो सीकेंड थीटा और कोसीकेंड थीटा आप दोनों सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थीटा को मान लेता हूँ कोसीकेंड इनवर्स एक्स, ठीक है। ध्यान से देखना है, इसमें एनसीईआरटी में शायद प्रॉपर सोल्यूशन आंसर की में नहीं दिया हुआ है इसका, तो अभी समझते हैं पूरा अच्छे से। तो थीटा इज इक्वल टू कोसीकेंड इनवर्स एक्स लिख दिया मैंने, ठीक है। तो थीटा की रेंज क्या आ जाएगी, थीटा की रेंज आ जाएगी -π/2 से π/2 -0 ये आती है। बट यहाँ पर x1 और -1 नहीं हो सकता है, तो एक्चुअली में क्योंकि ये कंडीशन दी हुई है तो थीटा मेरा होना चाहिए -π/2 से π/2 ओपन -0। समझ आ गया ये क्यों नहीं लिया मैंने, ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें थीटा 1 और -1 पर ही वैल्यू -π/2 और π/2 आती है। कोसेकेंड इनवर्स ऑफ 1 इज π/2, कोसेकेंड इनवर्स ऑफ -1 इज -π/2, ठीक है जी, ये हो गया। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, जो टर्म है वो बन जाएगी, इसको y मान लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ 1/√ऑफ x की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, कोसेकेंड थीटा √ऑफ कोसेकेंड स्क्वायर थीटा -1। देखो मैंने पहले तो सेकेंड थीटा ही सोचा था, बट उससे ना कॉट बनेगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, इसीलिए हमने कोसेकेंड थीटा पुट कर दिया, क्योंकि इससे डायरेक्टली tan बन जाएगा। अब ये टर्म बन गई tan इनवर्स ऑफ 1/mod कोसेकेंड स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो मॉड कॉट थीटा बन गया, ठीक है। तो y मेरा किसके बराबर आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ मॉड tan थीटा, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेते हैं मॉड tan थीटा, कोई दिक्कत, ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक आप लोगों को, है ना। अब देखो थीटा कहाँ से कहाँ में है, तो थीटा का जब इंटरवल -π/2 से 0 में होगा तो अलग सिचुएशन होगी, जब थीटा 0 से π/2 में होगा तो अलग सिचुएशन होगी, ऐसा समझते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, हमें इसको ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैंने एक इंटरवल ले लिया थीटा जब -π/2, जो पहला केस है इसको यहीं पे लिख देता हूँ मैं, जब फर्स्ट केस है तो क्या होगा, जब थीटा मेरा -π/2 से 0 में होगा तो tan थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो y आपका खुल जाएगा tan इनवर्स ऑफ -tan थीटा में, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, -थीटा, क्योंकि थीटा तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही, माइनस बाहर चला जाएगा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा थीटा में खुल जाएगा। जब थीटा 0 से π/2 में, उसमें ये जो अंदर वाली वैल्यू है tan थीटा ये पॉजिटिव है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें tan थीटा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे tan थीटा नेगेटिव होता है। तो मॉड को ओपन अप करना आपको आता होगा, ठीक है। तो y यहाँ पे कैसे खुल जाएगा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा में, ठीक है। तो y किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। अब हमने थीटा किसको माना था, कोसेकेंड इनवर्स x को माना था। तो इसका कहने का मतलब हो गया, जब थीटा -π/2 से 0 में है तो कोसेकेंड थीटा कहाँ से कहाँ होगा, कोसेकेंड थीटा हमारा हो जाएगा -π/2 पे ये हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा -∞। तो x जब मेरा -∞ से -1 है, ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा ग्राफ से सोचा है एक्चुअली में कि ये कैसी इसकी इंटरवल आ रही है। तो जब x मेरा -70 से -1 है तो जो मेरा y आ रहा है वो आ रहा है माइनस ऑफ कोसेकेंड इनवर्स x, ठीक है। और जब x मेरा 1 से इन्फिनिटी के बीच में होगा तो y मेरा थीटा आ रहा है, मतलब y इज इक्वल टू कोसेकेंड इनवर्स x आ रहा है। तो एक्चुअल आंसर इसका ये होगा, बट एनसीईआरटी में इसका आंसर दिया हुआ है π/2 माइनस सेकेंड इनवर्स x, ओके। तो एनसीईआरटी में जो आंसर गिवन है, आंसर की में, दैट इज π/2 माइनस सेकेंड इनवर्स x, जो बेसिकली किसके बराबर होता है, कोसेकेंड इनवर्स x के बराबर होता है। तो उसने ये मॉड वर्ड ओपन ही नहीं किया हुआ है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से अगर आपको सोल्यूशन लिखना होगा तो एक्चुअल आंसर तो यही है इसका, एनसीईआरटी के हिसाब से सोल्यूशन लिखना होगा तो क्या लिखोगे आप, tan इनवर्स ऑफ मॉड को उसने देखा ही नहीं होगा, उसने tan थीटा ओपन अप कर दिया होगा। tan थीटा ओपन अप करने के बाद उसने लिखा होगा कि ये थीटा होगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, कोसेकेंड इनवर्स x, जिसको आप क्या कर सकते हो, π/2 माइनस सेकेंड इनवर्स x लिख सकते हो। तो एनसीईआरटी के हिसाब से स्कूल लेवल पर इतना क्वेश्चन को करना ठीक है। बाकी एक्चुअल आंसर आप लोग को समझ आ गया। जिसको नहीं समझ आया वो ये चीज़ को समझो बेटा कि अंडर रूट हमेशा ना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो हमेशा मॉड एक्स में ओपन अप होता है।
पहले तो ये चीज़ समझना जरूरी है। तो ये मॉड कॉट थीटा आएगा। अब मॉड कॉट थीटा जो है, जब हमने थीटा को कोसेकेंट इनवर्स एक्स माना था और ये डोमेन भी दिया हुआ है -20 से -1 से इन्फिनिटी, इसका मतलब है जो हमारा थीटा है वो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास मॉड tan थीटा आया। अब उसके हिसाब से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इंटरवल वाइज आएगी। तो मॉड थीटा जब -π/2 से 0 में फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव में खुलेगा, 0 से π/2 में तो tan थीटा पॉजिटिव में खुलेगा, थीटा में खुल गया। तो और फिर हमने थीटा की वैल्यू लिख दी। ठीक है, इसको स्टिल मैं एक और तरीके से आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे इसका एक और तरीका लिख रहा हूँ। इसको करते हैं एक और तरीके से, जिससे आपको ये ऑथेंटिकेट हो जाएगा जो मैं कह रहा हूँ एकदम सही है। तो इसने दिया हुआ है क्वेश्चन में tan इनवर्स। ठीक है, तो मैं tan थीटा मान लेता हूँ 1/√(x²- 1) के बराबर हो गया, है ना। tan थीटा अगर मानते हैं, इसको थीटा मान लिया, तो tan थीटा हो गया हमारे पास 1/√(x²- 1). ठीक है, अब इसको मेरे को सीकेंड इनवर्स में कन्वर्ट करना है या कोसेकेंड इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो पहले ये हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। अब हाइपोटेन्यूज का क्या लॉजिक होता था, √(a² + b² करोगे तो x² - 1 + 1, तो √(x² किसके बराबर आ जाएगा, मॉड x के बराबर आ जाएगा। तो उसको अगर मैं साइन इनवर्स में लिखता हूँ तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो 1/mod x आ जाएगा। अब कोसेकेंड इनवर्स में लिखते हैं तो उसमें क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स में लिखते हैं तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोसेकेंड इनवर्स में लिखेंगे तो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये कोसेकेंड इनवर्स ऑफ मॉड x आ गया। इसका क्या मतलब हो गया, जब x नेगेटिव होगा, जो बेसिकली हमारे पास जो इंटरवल है वो है -∞ से x से -1, उसमें ये कोसेकेंड इनवर्स ऑफ -x में खुलेगा। और जब x आपका 1 से इन्फिनिटी में होगा, उस केस में ये किस में खुलेगा, कोसेकेंड इनवर्स ऑफ x में खुलेगा। तो एकदम हमने सही आंसर निकाला है। एनसीईआरटी में इनकम्प्लीट सोल्यूशन इसका दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राइट द फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसमें इसने लिखा हुआ है x <π। तो चलो इसको भी देखेंगे। इन इंटरवल्स में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है एनसीईआरटी में, क्योंकि उसने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बाहर जाता ही नहीं है, पहली चीज़। और दूसरा, वो हो सकता है मॉड को भी कंसिडर ना कर रहा हूँ। तो अगर आप ऑपरेटली करना है तो जैसे मैं बता रहा हूँ हमें वैसे करना पड़ेगा। तो देखो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। y = tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, ये तो फॉर्मूला ही है हमारे पास, √1 - cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - 2 sin² x/2। ठीक है, इसको लिख सकता हूँ 1 + cos x को क्या लिख सकता हूँ, 2 cos² x/2 - 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोग को। ओके, तो y मेरे पास फॉर्मूले लगा दिया मैंने। cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं ना, एक होता है 2 cos² थीटा -1, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin² थीटा। और भी फॉर्मूले होते हैं बट यहाँ पर ये दोनों यूज़ हो रहे हैं। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ √, ये ऊपर बन जाएगा 2 sin² x/2 और नीचे बन जाएगा 2 cos² x/2। ठीक है, तो y की वैल्यू मेरी किसके बराबर आ जाएगी, tan इनवर्स ऑफ 2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन जाएगा mod sin x/2 बाय mod cos x/2, तो mod tan x/2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब x <π है तो इसको इसके पीछे का भी इंटरवल देना चाहिए था। जो मुझे लग रहा है हमारे को इस इंटरवल के लिए सॉल्व करना है, 0 to x to π के लिए। तो जब 0 से x से π के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, इस कंडीशन को, जिस हिसाब से एनसीईआरटी में आंसर दिया हुआ है। इसको 0 से x से π कर लो। तो जब x/2 आप लोगे तो वो कहाँ से कहाँ में आ जाएगा, 0 से π/2 में आ जाएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो tan x/2 0 से π/2 में है, तो ये tan x/2 में खुल जाएगा। ऑल्सो x/2 इज इन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो हमारा आंसर x/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 7th का आंसर x/2 है। क्लियर हो गया आप लोगों को। सिंपल है, ये वाला क्वेश्चन तो सिंपल था, बट उसने इंटरवल स्टिल अभी भी रॉन्ग दिया हुआ है, क्योंकि अगर आप 0 के पीछे जाओगे तो उस केस में क्या गड़बड़ होगी, tan जो है ना वो नेगेटिव में खुलेगा, क्योंकि 0 से -π/2 में tan x जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, 8th। इसमें भी कुछ ऐसा ही है, tan इनवर्स cos x - sin x अपॉन cos x + sin x है। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो ये इंटरवल देखते हैं, मैं चेंज करूँगा ताकि वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही आए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो tan इनवर्स है ना, जैसे यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में भी क्या था, जब tan इनवर्स था तो मैं अंदर tan बनाने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने फॉर्मूले ऐसे फिट किए हैं कि वो tan बन जाए, और वो क्वाइट सिंपल भी है अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आते हैं। इसमें भी मेरे को tan बनाना है। अब इसमें साइन कॉस दिया हुआ है, मेरे को tan बनाने की कोशिश करनी है। तो इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, cos x से डिवाइड कर दिया तो 1 - tan x, और इसको भी cos x से डिवाइड कर दिया तो 1 + tan x। क्लियर हो गया ये सबको। cos x से डिवाइड करेंगे तो 1 - tan x अपॉन 1 + tan x।
अब इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, tan इनवर्स ऑफ 1 को लिख दिया मैंने tan ऑफ π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan π/4 tan x। ठीक है, तो ये वाली टर्म होगी tan ऑफ π/4 माइनस tan x 1 प्लस tan π/4 tan x। ठीक है, तो अब ये टर्म क्या बन गई मेरे पास, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ π/4 माइनस x। ठीक है, फॉर्मूला होता है ना ये tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो अगर आप एक को π/4 ले लोगे ना इसमें, तो tan ऑफ π/4 माइनस x का फॉर्मूला होता है tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan π/4 tan x। उससे ये वाली बात मतलब बन जाएगी हमारी, है ना। ठीक है, अब मेरे को ये देखना पड़ेगा कि जो x का इंटरवल है π/4 माइनस x, ये मेरा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा तब तो आंसर यही होगा। ठीक है, और एनसीईआरटी क्या करता है, ये चेक ही नहीं करता है, वो डायरेक्टली आंसर कर देता है। तो इस केस में ये जो इंटरवल दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है, x लेस देन पाई। हमारे पास ऐसा इंटरवल होना चाहिए जिसमें ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आएगा, तभी मैं इसको कैंसिल आउट कर पाऊंगा और मैं बोलूँगा कि मेरा आंसर क्या होगा π/4 माइनस x। अभी जो ये जो कंडीशन दी हुई है, ये जो भी मैंने ऑनलाइन से एनसीईआरटी उठाई है, हो सकता है उसमें गलत हो। मतलब हमारे को ऐसा मेक श्योर करना है कि π/4 माइनस x कहाँ से कहाँ के बीच में रहेगा, जो भी इंटरवल दिया होगा -π/2 से π/2 के बीच में रहना चाहिए। जब ये -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा तभी tan इनवर्स ऑफ tan थीटा जो है वो थीटा में खुलेगा, अदरवाइज वो थीटा में नहीं खुलता है। वो वाला जो पोर्शन है वो जेईई मेन में कवर किया जाता है, जेईई मेन की पढ़ाई में। ठीक है, तो सीबीएसई की पढ़ाई से वो अभी थोड़ा ऊपर का लेवल है। तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा थीटा में कब खुलेगा, जब थीटा कहाँ से कहाँ में होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, मतलब -π/2 से π/2 में। सो दिस पार्ट इज मिसिंग इन एनसीईआरटी। सो व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन, अगर आपके पास कुछ ऐसा थीटा बन जाता है तो वो अंडरस्टूड एनसीईआरटी वाले प्रॉब्लम में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही दे रहा होगा। ठीक है, क्लियर है। तो हमारे को ये कंडीशन साथ में लगानी पड़ेगी कि भाई जब π/4 माइनस x -π/2 से π/2 में होगा तभी ये मैं इसको π/4 माइनस x में ओपन अप कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, π/4 माइनस x इस प्रॉब्लम का, कंसिडरिंग दिस वैल्यू इज इन -π/2 टू π/2। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये वाला प्रॉब्लम भी अब मेरे पास वैसे ही है कि मैं इसमें दो सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूँ, साइन थीटा भी कर सकता हूँ और कॉस थीटा भी कर सकता हूँ। ठीक है, दोनों से ही आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा, आप इसको ट्रायंगल से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इसको साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो ट्रायंगल से भी हो जाएगा। तो दोनों मेथड से करते हैं। तो इससे पहले मेथड 1 यूज़ कर रहा हूँ मैं। मेथड 1 में मैंने क्या किया, x को मैं क्या मान ले रहा हूँ, a साइन थीटा। अब मैं वो कंडीशंस वगैरह नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये क्लियर है कि एनसीईआरटी में वो सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो x को a साइन थीटा मान लेते हैं। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ, क्योंकि मुझे ये भी आइडिया है कि a cos थीटा मानूंगा ना कॉट बन जाएगा, बाहर tan है तो मुझे tan बनाना है, तो a साइन थीटा मानते हैं। यहाँ पे वैसे आप दो सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, a साइन थीटा और a cos थीटा। तो a साइन थीटा मान लिया आपने, अंडर रूट ऑफ नीचे क्या लिख दिया, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स ऑफ, ये वाली वैल्यू बन जाएगी a साइन थीटा, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास a cos थीटा। मॉड भी लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, कंसिडरिंग थीटा इज इन पीवीबी, कंसिडरिंग थीटा इज इन पीवीबी बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, सो वी विल गेट थीटा। आंसर क्या आ जाएगा, थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। ठीक है, अगर आप कॉस इनवर्स में निकालते हो तो एनसीईआरटी में हो सकता है साइन इनवर्स x बाय आंसर दिया हो, या π/2 माइनस कॉस इनवर्स x बाय a भी आंसर दे सकता है। तो दिस इज मेथड 1। इसी को मैं मेथड 2 से आपको बताता हूँ, वो ट्राइंगल वाला मेथड था। ठीक है, तो इसको क्या करना है आपको, ये जो टर्म दी हुई है tan इनवर्स ऑफ x बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसको थीटा मान लेना है। ठीक है, तो आपके पास tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा, x अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो tan थीटा हम किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में कैसे बना सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू किसके बराबर आएगी, अंडर रूट ऑफ दिस प्लस दिस का होल स्क्वायर प्लस दिस का होल स्क्वायर, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये a के बराबर आ जाएगा, या मतलब कंसिडरिंग ए एज पॉजिटिव, ऐसे मॉड ए भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो अब अगर मैं साइन थीटा निकालता हूँ तो वो किसके बराबर आ जाएगा, एक्स बाय ए। तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, जो हमने ऊपर भी आंसर निकाला था।
क्लियर है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। ये भी इजी मेथड है, ये ट्राइंगल का यूज़ करके हम इसको निकाल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 10th पे। राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये भी अगर आपको ना, अब ये टर्म अगर आपकी जानी पहचानी हो या ऐसा कभी आपने देखा हो तब तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन को करना। ये जो टर्म है ये हमारे को कहाँ पे दिखती है, ये tan 3 थीटा के फॉर्मूले में दिखती है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, ये जो इंटरवल है इसको भी अब यूज़ करके देखेंगे। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इंटरवल इसने सही दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो मैं x को क्या मानना चाह रहा हूँ, a tan थीटा मानना चाह रहा हूँ, उससे वो tan 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे इंटरवल काफ़ी स्पेसिफिक है तो इसको ऐसा करते हैं, थीटा को मानते हैं tan इनवर्स ऑफ x बाई a कंसिडरिंग a पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो x का इंटरवल दिया हुआ है तो वहाँ से क्या आ जाएगा, x बाई ए मेरा कहाँ से कहाँ आ जाएगा, -1/√3 से लेकर 1/√3 आ जाएगा। अब tan इनवर्स x बाई ए आपका कहाँ से कहाँ आ जाएगा, -1/√3 किस पर होता है, 30 डिग्री पे, तो π/6 से -π/6। तो इसका मतलब है जो थीटा गिवन है हमारे को वो कहाँ से कहाँ में गिवन है, -π/6 से π/6 में गिवन है, क्लोज इंटरवल। ठीक है जी, अब जैसे x की जगह हम क्या पुट करेंगे, जो हमारी रिक्वायर्ड टर्म है tan इनवर्स ऑफ x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा हमें, a tan थीटा, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही है, tan इनवर्स -π/2 से π/2 में होता है, ये -π/6 से π/6 में ही है। तो x की जगह क्या पुट कर देंगे, a tan थीटा, तो ये बन जाएगा 3a स्क्वायर इंटू a tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा, ठीक है, अपॉन a क्यूब माइनस 3a इंटू a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, अब क्या बन गया ये, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a क्यूब, देखो न्यूमरेटर में a क्यूब है, यहाँ पे ये a क्यूब है, यहाँ पर भी a क्यूब है, यहाँ पर भी a क्यूब है, a इंटू ए स्क्वायर भी a क्यूब है, तो इसको आप कैंसिल कर दोगे, क्या बन जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, tan 3a लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ना, ये बेसिकली tan मैंने a लिख दिया था, यहाँ पे थीटा लिखा हुआ था यहाँ पर, तो tan 3a इज इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, तो ये वही वाला तो फॉर्मूला बन रहा है। तो y आपका किसके बराबर बन गया, tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा के बराबर बन गया। अब ये 3 थीटा में कब खुलता था, जब 3 थीटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होता था। तो थीटा मेरे पास -π/6 से π/6 में है, तो 3 थीटा मेरा कहाँ से कहाँ में आ जाएगा, -π/2 से π/2 में आ जाएगा। तो ऑलरेडी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, तो 3 थीटा हो गया। तो y मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 3 tan इनवर्स x बाई ए, थीटा मैंने क्योंकि tan इनवर्स x बाई ए माना हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x बाई ए। क्लियर हो गया ये प्रॉब्लम आपको, क्योंकि हमने थीटा क्या माना था, tan इनवर्स ऑफ x बाई ए, उसके बाद हमने x बाई ए से tan इनवर्स निकाल लिया, tan इनवर्स x बाई जो कि -π/6 से π/6 में आया, फिर ये थीटा हो गया, तो 3 थीटा कहाँ से कहाँ में आ जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन एकदम अप्रोप्रिएटली सही दिया हुआ है एनसीईआरटी में, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में दिया हुआ है। ठीक है, बाकी सब क्वेश्चंस में क्या है कि अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में दे रहा है या नहीं दे रहा है, आपको उसको क्या लेकर चलना है कि भाई प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही है, और मॉड को भी एज इट इज़ ओपन अप करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। देखो अब बहुत सिंपल है, इसकी वैल्यू आपको निकालना आता है साइन इनवर्स हाफ की, तो हम एक एक करके वैल्यू निकालते रहते हैं, अंदर से बाहर की डायरेक्शन में इसको सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स हाफ इज़ 30 डिग्री, तो π/6 आ गया। ठीक है, अब ये स्टेप क्या बन गया हमारा, tan इनवर्स ऑफ 2 cos, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, तो इंटू 2 करेंगे तो π/3 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू π/6 बन जाएगा ना यहाँ पे, तो π/3 हो गया। ये हो गया cos 60, tan इनवर्स ऑफ cos 60 कितना होता है, हाफ, बिकॉज cos 60 इज sin 30। फिर ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1, तो tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/4। ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। इसका आंसर कितना हो गया हमारे पास, π/4। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ए के ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट नहीं है, तो मान लेते हैं कि ए बिलोंग्स टू आर है हमारे पास, क्योंकि वो tan इनवर्स का डोमेन होता है। उस पर tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर होता है। तो आपको कॉट π/2 की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब कॉट π/2 की वैल्यू होती है cos π/2
अगर आपको याद ना हो तो मैं बता रहा हूँ, मेरे को तो याद है, तो 0 होती है बेसिकली। वो ऐसा होता है cos पाई बाई 2 इज़ 0, sin पाई बाई 2 इज़ 1, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 0। सो इस प्रॉब्लम का आंसर कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है जी, आसान है ये प्रॉब्लम भी। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इसमें भी हमें वैल्यू निकालनी है। ओके तो अब इसमें क्या है, अगर इसको आप ध्यान से, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है ना, तो इसको देख के आपको कुछ स्ट्राइक कर जाएगा, इस टर्म को देख के आपको स्ट्राइक कर जाएगा, तो वही हमें स्ट्राइक करना चाहिए। वो स्ट्राइक कर गया तो क्वेश्चन खत्म है। तो देखो मैं बताता हूँ, पहले मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में क्या करो आप, x को आप tan थीटा मान लो। ठीक है, तो ये कंडीशंस को देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सिंप्लीफाई करो। तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, अब ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2, अब ये फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स ऑफ, ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। जैसे मैंने आपको बताया वो 2 थीटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही होगा, तभी एक एनसीईआरटी का ये प्रॉब्लम सिंप्लीफाई होगा। तो ये मेरा 2 थीटा बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसमें आप क्या करो, y को मान लो tan फाई। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास, कॉस इनवर्स, अब ये भी फॉर्मूला होता है एक्चुअली में ना, वो आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप बहुत जल्दी स्ट्राइक कर जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, तो 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई किसका फॉर्मूला है, cos 2 फाई का फॉर्मूला है। तो ये क्या बन गया, कॉस इनवर्स ऑफ cos 2 फाई किस में ओपन अप हो जाएगा, 2 फाई में ओपन अप हो जाएगा। ठीक है, कंसिडरिंग 2 फाई इज इन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इतना क्लियर हो गया। तो अब मेरे पास जो टर्म है वो क्या बन गई, tan ऑफ हाफ ऑफ साइन इनवर्स की जगह मैंने क्या लिख दिया था, साइन इनवर्स की जगह पे 2 थीटा लिख दिया, मतलब बेसिकली ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस, फिर इसकी जगह मैंने लिख दिया 2 फाई विच इज 2 tan इनवर्स ऑफ y। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे क्या बनेगा हमारे पास, tan ऑफ ये बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब इसके लिए उसने वो कंडीशन दे दी है, x पॉजिटिव होना चाहिए, y पॉजिटिव होना चाहिए एंड एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए। तो ये इसको सोच के वो थोड़ी सी कंडीशंस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो वो बनेगा आपके पास tan इनवर्स ऑफ, क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो tan इनवर्स को कैंसिल करता है, tan इनवर्स ऑफ थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, क्लियर हो गया इस प्रॉब्लम। तो 13 प्रॉब्लम का आंसर हमारा क्या हो गया, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं 14 पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। ओके, तो देखो इजी सा क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है। वैसे तो अगर हम डिटेल में सोचेंगे तो ऐसा होगा, थीटा 1 कब होता है, जब 2n पाई प्लस पाई बाई 2 के बराबर होता है ना, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन की नॉलेज से ही हमें पता चलेगा। बट अगर सिंपल आपको बस इतना पता है कि भाई थीटा 90 पे भी होता है, तब भी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट फिलहाल के लिए चलो मैं डिटेल में बताता हूँ। 2n पाई प्लस पाई बाई 2 लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, अब जो थीटा है जब n 0 होगा तो पाई बाई 2 के बराबर होगा। ठीक है, जब n 1 होगा तो थीटा किसके बराबर होगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 2 के बराबर होगा। इसके आगे की वैल्यूज हमें देखने की जरूरत नहीं है, क्यों, अभी पता चल जाएगा। n माइनस 1 लिखेंगे तो थीटा मेरा हो जाएगा -2 पाई प्लस पाई बाई 2 विच इज -3 पाई बाई 2। अब हो क्या रहा है, इसका जो आर्ग्यूमेंट है ना, जो अंदर मतलब एंगल दिया हुआ है, ये आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं इसको, एंगल भी बोल सकते हैं। तो ये जो एंगल दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है पाई बाई 2 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है पाई, और वो दोनों एक जगह पर नहीं होती। तो ये 3 पाई बाई 2 से हमेशा कम ही रहने वाला है। ठीक है, ये -1 पे पाई होता है और ये 1 पे पाई बाई 2 होता है। तो इन दोनों का सम जो है वो 3 पाई बाई 2 से कम ही रहेगा एक्चुअली में। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि भाई ये वाली वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव में भी -पाई बाई 2 -पाई एक साथ नहीं हो सकते, ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है, और भी n = 2 n = 3 n = 4 लेके जो वैल्यूज़ निकालोगे वो भी पॉसिबल नहीं है। इससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमें बस ये लिखना चाहिए कि ये जो थीटा है ये किसके बराबर होना चाहिए, पाई बाई 2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x जो है वो पाई बाई 2 के बराबर होना चाहिए। बट हाँ, ये अगर हमें मान लो क्वेश्चन आता है और अगर और कोई वैल्यू पॉसिबल होती इसमें,
मतलब जैसे मान लो 5 पाई/2 अंदर वाली टर्म की वैल्यू पॉसिबल होती है, 3 आ जाए यहाँ पे 3 cos इनवर्स x आ जाए, तो हो सकता है पॉसिबल हो, तब आपको वो वैल्यूज लेकर भी सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन। तो साइन इनवर्स 1/5, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स x विच इज साइन इनवर्स x। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/5 आ जाएगी। सो द आंसर इज x इज इक्वल टू 1/5। क्लियर हो गया होगा ये प्रॉब्लम आपको, आसान था। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है इस प्रॉब्लम में, ठीक है। तो बेसिकली tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाना है। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, प्रोवाइडेड इन पे कंडीशन हो a पॉजिटिव हो b पॉजिटिव हो और ए बी लेस देन 1 हो। जब भी इक्वेशंस वाले क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशन का प्रॉब्लम है, तो आप कंडीशन नहीं लगानी है, आपका जो भी आंसर आएगा उसको लास्ट में पुट करके चेक करने की कोशिश करनी है, ठीक है, ताकि वो ये पता चल जाए कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। तो इस प्रॉब्लम में मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर फॉर्मूला लगाता हूँ tan इनवर्स ऑफ, तो फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या बन जाएगा, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू पाई/4, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दिए a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। अब इधर tan इनवर्स है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये tan पाई/4 हो जाएगा। तो अब सिंप्लीफाई करते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा मेरे पास x स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू tan पाई/4 विच इज़ 1, ठीक है। तो ऊपर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स, तो प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स, तो माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। ये इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर कट रहा है, -4 + 1 -3, तो मेरी टर्म बन गई, ठीक है। एक्स स्क्वायर में हो गया 2x स्क्वायर, ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, -4 इज इक्वल टू मेरे पास आ गया -3, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, x मेरे पास 1/2 आ गया बेसिकली, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ±1/√2। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। ये आंसर होगा क्योंकि देखो इसके डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है। हम यहाँ पे डायरेक्टली डोमेन भी निकाल सकते हैं कि भाई x2 नहीं होना चाहिए, x -2 नहीं होना चाहिए, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू +-2, वो हमारे आंसर में आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए पक्का से इसका आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू ±1/√2, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 16 पे। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अब आपको ये ध्यान रखना है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 को ना डायरेक्ट 2π/3 नहीं लिख देना है, क्योंकि आपको ये बताइए जो बाहर फंक्शन साइन इनवर्स बैठा हुआ है ना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन 2π/3 को 2π/3 क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है। तो जो प्रॉपर्टी होती थी, इसको मैं इसलिए हटा देता हूँ यहाँ से, गलत चीज़ नहीं लिखते हैं। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा जो है, तो वो थीटा में कब खुलेगा, जब थीटा आपका कहाँ से कहाँ में होगा, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखता हूँ, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा। तो अभी 2π/3 इज 2 × 60 120, वो 90 से बड़ा है, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इसको ब्रेक करते हैं, साइन ऑफ 2π/3 दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट वैल्यू ही निकाल लो आप, पाई -π/3, बट मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है। तो पाई -π/3 का मतलब कितना हो गया, 3π - π हो गया 2π, तो 2π/3 हो गया ना ये बेसिकली। तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, π/3। दूसरा आपको 2π/3 की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, जो मेथड 2 है, वो क्या हो जाएगा, 2π/3 की वैल्यू होगी साइन 60, तो √3/2 हो जाएगा ये, है ना। तो पाई -π/3 से ही मैंने वैल्यू निकाली है, तो साइन π/3 साइन 60 √3/2, फिर आप डायरेक्ट लिख दो, इसका आंसर क्या होगा, π/3। तो एक तरीका तो ये हो गया, क्लियर है। एक तरीका वैल्यू निकाल के आंसर निकाल लें, एक है इसको सिंप्लीफाई कर लें और ये थीटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ले आए। तो मैंने जब इसको पाई -π/3 लिखा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन π/3 लिख दिया। अब ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, तो इसीलिए हमारा आंसर π/3 हो जाएगा। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम ये उसी टाइप का प्रॉब्लम है, 3π/4 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हो tan ऑफ पाई -π/4, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। ऑल साइन tan कॉस होता है क्योंकि,
तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -tan π/4 आ जाएगी। ठीक है, अब माइनस आप बाहर भी लेके जा सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, tan इनवर्स ऑफ -1 लिख दो, आपको पता है आंसर क्या आएगा, -π/4। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का आंसर -π/4 होगा। अब ऐसे भी कर सकते थे, नेगेटिव बाहर ले जाते, फिर वो π/4 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा। तो जैसे एक स्टेप और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, -tan इनवर्स ऑफ tan π/4। अब ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -π/4। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। समझ आ गया? तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इडीन, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ओके जी, तो सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, tan इनवर्स बनाएंगे यहाँ पे अंदर, तो इसको दोनों को tan इनवर्स बनाते हैं। पहले तो साइन इनवर्स को देख लो, इसको अल्फा मान लो, तो ये हो गया आपका 3, ये हो गया 5, साइन अल्फा क्योंकि 3/5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan ऑफ tan इनवर्स 3/4। कॉट इनवर्स 3/2 है, तब तो आसान है, इसको रिवर्स करना है बस आपको 2/3, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है कॉट इनवर्स ऑफ x को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1/x अगर x मेरा पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी मैंने यूज़ कर ली। अब इन दोनों का प्रोडक्ट देख लो, देखो दोनों पॉजिटिव टर्म है, 3/4 भी पॉजिटिव है, 2/3 भी पॉजिटिव है। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 से कम है तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला लगा देंगे, 3/4 इंटू 2/3 मेरे पास हाफ है विच इज़ लेस देन 1, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं tan ऑफ, इसके ऊपर लगेगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला, या tan इनवर्स x यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए अगेन, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता था, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर मेरे पास क्या होगा, x पॉजिटिव होगा, y पॉजिटिव होगा और एक्स वाई लेस देन 1 होगा, तो x पॉजिटिव होगा, y पॉजिटिव होगा एंड एक्स वाई लेस देन 1 होगा, जो यहाँ पे कंडीशन हमारी मीट कर रही है। तो 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। क्लियर? तो क्या बन जाएगा, tan ऑफ tan इनवर्स, तो ये बन जाएगा 9 + 8 17/12 बन जाएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में बन जाएगा 12 - 6, तो 6/12। ठीक है, तो tan इनवर्स को कैंसिल करता है हमेशा, तो 17/6 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? सिंपल क्वेश्चन था। साइन इनवर्स वाली दोनों टर्म, एक साइन इनवर्स वाली टर्म है, कॉट इनवर्स वाली टर्म है, बाहर tan था तो मैंने दोनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट किया, tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाया, tan इनवर्स को कैंसिल कर देगा और हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। ये अगेन वैसे ही प्रॉब्लम है कि 7π/6 इज ग्रेटर देन पाई। कॉस इनवर्स जो है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7π/6 है, कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है क्लोज 0 से पाई। समझ आ रहा है? तो 7π/6 इज ग्रेटर देन पाई, तो हम इसको डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ पाई प्लस π/6। थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल साइन tan कॉस, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस π/6। ठीक है, अब दो तरीके हैं, तो प्रॉपर्टी लगाते हैं अब। ठीक है, कॉस इनवर्स ऑफ -6 प्रॉपर्टी लगाओ तो ज़्यादा बढ़िया, और उसको लिख दो बगल में कॉस इनवर्स ऑफ -x, बिकॉज कॉस इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस π/6। ठीक है, अब π/6 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा ओपन अप sin थीटा, थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई, तो इसमें ये आ जाएगा पाई माइनस π/6, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 5π/6। तो ये इस प्रॉब्लम का आंसर हो गया। ठीक है, इजी है, समझ आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या है, साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1/2, तो आसान है ये तो। साइन ऑफ π/3 साइन इनवर्स ऑफ -x की क्या प्रॉपर्टी होती है, माइनस साइन इनवर्स x लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो माइनस बाहर चला जाएगा, तो प्लस साइन इनवर्स ऑफ हाफ लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ π/3 इज 60, ये बन जाएगा π/6 क्योंकि साइन 30 हाफ होता है। ठीक है, तो 60 + 30 कितना हो गया, 90, तो साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो क्या आंसर होगा इसका, डी। तो इस प्रॉब्लम का आंसर डी, जिसकी वैल्यू 1 आ रही है वो है। साइन इनवर्स ऑफ -x, माइनस साइन इनवर्स x लिख दिया मैंने,
ये वाली वैल्यू 30 आ गई, 60 + 30 इज़ 90, साइन 91 होता है, आप जानते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है अगेन। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ √3, इसकी वैल्यू कितनी होगी, π/3 60 होता है। कॉट इनवर्स ऑफ -√3 को मैं अलग से निकाल लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये होता है π - कॉट इनवर्स ऑफ √3। ठीक है, तो देखो कॉट को कभी भी tan में कन्वर्ट करना है ना, कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में, तो डायरेक्टली रेसिप्रोकल मत लो, उसमें पॉजिटिव वैल्यू की कंस्ट्रेंट होती है कि अंदर पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, तो इसको लिखना पड़ेगा। अब मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ 1/√3, तो 1/√3 tan इनवर्स कब होता है, 30 डिग्री पे, तो π/6 आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 5π/6। समझ आ गया। अब हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा वो कितना होगा, π/3 - 5π/6। तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ 6, तो आ जाएगा 2π - 5π विच इज़ -3π/6, तो वैल्यू आ जाएगी -π/2। ठीक है, सो द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज बी। समझ आ गया। इसी के साथ हमारे NCERT एक्सरसाइज 2.2 ITF चैप्टर के सॉल्यूशंस ख़त्म होते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि हर किसी को अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका समझ आए। थैंक यू वंस अगेन।